हूं आपके साथ मनीष पांडे। हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ अटपटी और चटपटी खबरें। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में जबरिया रिटायर किए गए आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आज ही उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो जहां से भी, मतलब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अपने योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा से अमिताभ ठाकुर वहां पहुंच जाएंगे, उनके खिलाफ पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन अमिताभ ठाकुर साहब के लिए हमारी तरफ से एक नसीहत है कि उत्तर प्रदेश में हाल में हुए पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख चुनावों की तस्वीरों पर एक बार वो गौर फरमा लें। कहीं ऐसा न हो कि जबरिया रिटायर किए गए हैं और जब वो अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे तो जबरिया उनका पर्चा भी फाड़ दिया जाए। राजनीति की चाहत सभी को है, प्रदेश में क्या हालात है ये अब मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर बात सत्ता की करे तो कुर्सी सभी को चाहिए। बहती गंगा में हाथ धोने की कहावत को सही करते हुए आज रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वो भी सीएम योगी के टक्कर में खुद को साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसा न हो कि इनका हाल भी जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख की तरह हो, जहां पर्चा ही फट जाए। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम अलोकतांत्रिक, विभेदकारी, दमनकारी और उत्पीड़नात्मक कार्य और आचरण किए गए और नीतियां बनाई गई। इन सबों के विरोध में मैंने यह निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं भी। दूसरी खबर सूबे की नौकरशाही से जुड़ी हुई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं आईपी सिंह। आईपी सिंह पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, अब वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए हैं। आज उन्होंने एक ट्विटर पे ट्वीट किया है और एक वीडियो शेयर किया है। उस वीडियो में दिखाया है कि एक सड़क धंसी हुई है और उसे ढकने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब पाटने का प्रयास किया जा रहा है। आईपी सिंह का कहना है कि ये तस्वीर उत्तर प्रदेश में बनने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की है। ये योगी सरकार की नाकामी है और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अब इस खबर के बाद सूबे के एक बड़े नौकरशाह थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अभी मुहर्रम के फैसले को लेकर वो मौलानाओं के निशाने पर थे ही, अब वो विपक्ष के भी निशाने पर आ गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का भी जिम्मा उनके मजबूत कंधों पर है। हो सकता है कि जल्दी ही आपके सामने ऐसी कोई खबर आए जिसमें आप ये देखें कि सूबे के उस समाजवादी पार्टी नेता ने, जिन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया है, उनके ऊपर एफआईआर जैसा कोई मामला कानून व्यवस्था बिगाड़ने या बनाने के संदर्भ में दर्ज हो सकता है। वहीं बात अगर प्रदेश में नौकरशाही की करे तो समाजवादी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने योगी सरकार पर विकास के नाम पर उनकी असफलताओं को चुनावी रंग देने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से रोड के टूटने का मंजर सबके सामने लाते हुए आईपीसी की बात करें तो खुद पहले बीजेपी के हुआ करते थे, लेकिन आगामी चुनाव में पूरी तरह समाजवादी के हो गए। अब देखना होगा कि सूबे में जिस तरह की राजनीति चल रही है, लगता है इस बार चुनावी माहौल कुछ अलग ही रंग का होने वाला है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सड़कों पर संजय सिंह और केशव मौर्य को उतार दिया है। ये वो संजय सिंह और केशव मौर्य नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसमें संजय सिंह जनवादी नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केशव देव मौर्य महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाल में ही इन दोनों दलों से समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। हालांकि गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी का इतिहास कुछ ठीक नहीं है और मुझे लगता है अखिलेश यादव का भी अनुभव ठीक नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने बड़े दलों से गठबंधन किया तो उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। अब फिलहाल वो छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। हालांकि अपने तमाम इस समय अगर आपने देखा होगा आंदोलन, बहुत सारी आंदोलन और खुद सड़कों पे हालांकि वो निकले थे और उसमें भी आपने देखा था कि वो भी बहुत खास कोई जगह नहीं बना पाई, क्योंकि जिस दिन उन्होंने साइकिल चलाई थी उसी दिन उनका ब्राह्मण सम्मेलन था, बलिया में ब्राह्मण सम्मेलन था, लेकिन उनके तमाम सलाहकारों ने उन्हें सड़कों पर साइकिल चलाने के लिए उतार दिया। तो फिलहाल ये साइकिल यात्रा भी कुछ खास जगह नहीं बना पाई। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि समाजवादी जैसे उत्तर प्रदेश के बड़े दल का गठबंधन इन छोटे दलों के साथ मिलकर क्या रंग ले आता है। सूबे की राजनीति अब वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है, जहां सपा प्रमुख की राजनीति अलग ही तरीके से अपने खुमार पर है। संजय सिंह और केशव मौर्य को अपना मोहरा बनाकर सियासत की जंग में उठाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। संजय सिंह जहां जनवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वहीं केशव मौर्य महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन छोटे दल के सहारे सपा कौन सी बिसात की चाल चल रही है, ये चुनाव के समय ही पता चल पाएगा। चौथी जो खबर हमारी है वो सूबे के नौजवान बेरोजगारों से जुड़ी हुई है।
दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो बेसिक शिक्षा का निदेशालय है, वहां पानी की टंकी पर पिछले 4 दिनों से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। इतनी ऊंचाई पर बैठ के दरअसल वो अपनी बात ऊंचाई से सरकार में बैठे ऊंचे अफसरों और ऊंचे नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी आवाज अभी नहीं पहुंची है। हालांकि सरकार का दावा है कि उन्होंने 4 लाख रोजगार दिए हैं, लेकिन शायद उन 4 लाख लोगों की लिस्ट में इन बेरोजगारों का नाम नहीं है। तो फिलहाल इंतजार करिए, देखिए इन बेरोजगारों का नाम कब सरकार की उस 4 लाख रोजगार वाली लिस्ट में जुड़ता है। चुनाव में सबसे अहम मुद्दे की बात करें तो युवाओं के कंधे पर वोट की बागडोर है। प्रदेश के युवाओं में बेरोजगारी को लेकर सबसे ज्यादा आक्रोश है। शिक्षक भर्ती की आग अभी तक बुझी नहीं है। राजधानी में युवा अपने हक की बात बताने के लिए पिछले 4 दिन से टंकी पर चढ़कर गुहार लगा रहे हैं। सरकार के 4 लाख रोजगार वाले वादे कितना कारगर है, ये इस आंदोलन को देखकर पता लगाया जा सकता है। पानी की टंकी जो है जर्जर है। यहाँ के अधिकारी लोग बताते हैं, कर्मचारी बताते हैं कि आप लोग रिस्की है। सीढ़ी तक हिल रही, मैं आपको बताना चाहूँगा। सीढ़ी जो है सबसे लास्ट अंतिम जो सीढ़ी हम लोग आते हैं, आप दिखा दीजिए आलोक जी, आलोक सिंह जी दिखाइए कि सीढ़ी। और कभी भी किसी वक्त हादसा हो सकता है। मैं शासन प्रशासन से भी कहना चाहूँगा जल्द से जल्द निर्णय दें। 1,37,000 के बचे समस्त पदों को योग्य शिक्षक से भरे और 69,000 में जोड़ें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था 1,37,000 को 2 क्रम 100 फीट की ऊंचाई पर है और हम पर यहाँ तक कि प्रशासन की निगरानी भी है। प्रशासन बहुत ध्यान दे रही है कि अब अभ्यर्थी लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोग योग्य अभ्यर्थी हैं, तो योग्य अभ्यर्थी का मतलब होता है योग्यता का परिचय दीजिए। योग्यता का हम लोग परिचय दे रहे हैं। यूपी की राजनीति देश में सबसे अलग मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर जिसने यूपी से अपनी राजनीति सफर तय करता है, उसमें प्रबलता और चालाकी सभी का मिश्रण देखने को मिलता है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। सबसे अहम मुद्दा यह है कि सूबे के नाराज युवा, शिक्षक भर्ती में बवाल, छोटे दलों की सक्रियता, इन सभी को सहते हुए प्रदेश में सरकार बनाने की पहल करना किसी युद्ध से कम नहीं होगा। सपा, कांग्रेस, बसपा, इनका मिलाप हो या न हो, यूपी में बीजेपी इन बड़े कद के दलों से लड़ने को कितना तैयार है, ये चुनाव के समय ही पता चलेगा। फिलहाल ये 4 खबरें हम आपके लिए लेकर आए थे, जो थोड़ी सी चटपटी हैं, थोड़ी सी अटपटी हैं। फिलहाल ऐसी और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सामान्य, लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में शुरू की